Hello everyone. Okay, a few people are live now. Hi Sunita. Mamta. Hi Mamta. इसका वॉल्यूम ठीक कर दो। Hi Preeti. Let's other people come. चलिए, अगर आप में से कोई रहा हो मेरे वर्कशॉप में, आइसक्रीम वाले वर्कशॉप में, और अगर आपने ट्राई किया हो आइसक्रीम तो बताइए कैसा रहा आपका आइसक्रीम। हाय आशिता। मनीषा। हाय मनीषा। हेलो नीना। जो लोग भी लाइव आ गए हैं आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा हम लोगों से लोग जुड़ पाएंगे। ओ श्वेता, थैंक यू सो मच। हाय मुनमुन। तो इट मीन श्वेता ने रेसिपी ट्राई किया और अच्छा बना रेसिपी, राइट। सुनीता ने भी बनाया, दैट्स वेरी गुड। ये श्वेता, मैंने देखे थे आइसक्रीम के पिक्स और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत जल्दी खत्म हो गया, तुम पिक नहीं ले पाई। मैं बहुत जल्दी अपने पेज पे तुम्हारे नाम के साथ शेयर करने वाली हूँ आइसक्रीम्स। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो, लिंक शेयर कर लीजिए। हाय आकांक्षा। आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट विद आवर कस्टर्ड। कस्टर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, लेट्स अदर कम। तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कस्टर्ड के बारे में, ठीक है। तो चलिए आई विल स्टार्ट विद द कस्टर्ड। देखिए जहां तक कस्टर्ड का बात है तो इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली लोग ये सोचते हैं कि कस्टर्ड जो है वो फ्रूट्स के साथ मिक्स किया हुआ एक डेजर्ट होता है, ठीक है। थैंक यू अजीत सर, आई होप यू मस्ट हैव ट्राइड इट। चलिए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कस्टर्ड होता है वो केवल है ना फ्रूट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। कस्टर्ड पाउडर का जो आप पैकेट भी लेकर आते हो उसके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप बनाते हो और फिर आप उसमें फ्रूट मिक्स करते हो, रख देते हो। बेसिकली कस्टर्ड एक बेस है, बहुत सारे डेजर्ट्स का ये एक बेस है। तो अगर मैं बात करूं कस्टर्ड की तो फ्रूट कस्टर्ड तो आप बना ही सकते हो, ऑब्वियसली दैट इज द वन थिंग जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद आप कस्टर्ड आइसक्रीम बना सकते हो। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताते जाऊंगी कि आपको आइसक्रीम कब बनानी होती है। आइसक्रीम के लिए आपको क्या करना है, आप कस्टर्ड कुकीज बना सकते हो। कस्टर्ड कुकीज बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कैरेमल कस्टर्ड बना सकते हो। और कैरेमल कस्टर्ड थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसको स्टीम के साथ पकाया जाता है। जैसे आप इडली बनाते हो ना, वैसा ही कैरेमल कस्टर्ड बनता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रिटी एक लेयर होता है कैरेमल का। तो कल मैं आपको कैरेमल कस्टर्ड बनाना भी बताऊंगी। इसके अलावा आप बना सकते हो ट्राइफल पुडिंग। ये बहुत सारे डेजर्ट है जो कस्टर्ड से बनते हैं। कस्टर्ड इज ओनली द बेस। तो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है कस्टर्ड को लेकर वो ये होता है दैट कस्टर्ड इज ओनली वन थिंग, दैट्स मिक्स किया फ्रूट को एंड दैट्स इट।
तो ऐसा नहीं होता है। वंस यू नो द बेस बनाना अगर आपको कस्टर्ड का आ गया तो उस बेस में थोड़े बहुत चेंजेस करके यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ चीजें मैं आज आपके सामने क्रिएट भी करूंगी, जैसे ट्राइफल हम क्रिएट करेंगे। कस्टर्ड में फ्लेवर्स कैसे डालना है, बहुत सारी तरह के फ्लेवर्स होते हैं, वो फ्लेवर्स कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कस्टर्ड। तो चलिए पहले कस्टर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कस्टर्ड बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है पुडिंग कस्टर्ड। पुडिंग कस्टर्ड मतलब क्या होता है, तो ओरिजिनली जो कस्टर्ड होता है वो बनता है एग योक से। ठीक है, एग का जो येलो वाला हिस्सा होता है उसको मिल्क के साथ में मिला करके और कस्टर्ड बनाया गया था। नेचुरली एग में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से वो सेट होता है, सिल्कीनेस आता है, स्मूथ होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जब आती है बात एगलेस कस्टर्ड की, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक केमिस्ट थे मिस्टर बर्ड, उनकी वाइफ थी और ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज वो खा नहीं सकती थी, ना वो एग्स खा सकती थी और ना ही वो यीस्ट खा सकती थी। तो उनके फूड की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर बर्ड ने सबसे पहले इन्वेंट किया था कस्टर्ड पाउडर। तो उन्होंने इन्वेंट किया था बेसिकली कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, और ये आई गेस बात है 1837 के आसपास की। तो मिस्टर बर्ड जो थे उनको ये श्रेय जाता है, उन्होंने कॉर्नफ्लावर बनाया और कॉर्नफ्लावर से उन्होंने कस्टर्ड बनाया। और इनफैक्ट बेकिंग पाउडर भी उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि उनकी वाइफ यीस्ट नहीं खा सकती थी तो वो ब्रेड्स नहीं खा सकती थी, इसलिए बेकिंग पाउडर भी उन्होंने ही बनाया। तो कस्टर्ड सॉल्व करता है इस तरह के बहुत सारे, कॉर्नफ्लावर सॉल्व करता है इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ कस्टर्ड के ऊपर। देखिए आप जब मार्केट से कस्टर्ड पाउडर लेकर आते हैं, तब अगर मार्केट के पैकेजिंग के पीछे अगर आप देखोगे तो क्या क्या इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट लिखा रहता है ईडेबल स्टार्च। किसी किसी जगह आपको दिखेगा ईडेबल स्टार्च लिखा हुआ, किसी जगह आपको लगेगा लिखा हुआ मिलता है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, किसी जगह आपको लिखा हुआ मिलता है कॉर्न स्टार्च। तो बेसिकली ये एक ही चीज है, कॉर्नफ्लावर रहता है, उसमें रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट डलता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर लिखे हुए रहते हैं बहुत सारे नंबर्स, जैसे कि आपको मिलेगा INS 102, INS 110। तो बेसिकली ये जो INS के साथ में नंबर्स आते हैं ये फूड कलर्स के नाम हैं। तो जब कोई सा भी पैकेट आप उठा के देखिएगा, वो भले ही पिल्सबरी का हो, विकीफील्ड का हो, या कोई भी कस्टर्ड का पैकेट लीजिएगा, उसके पीछे का इंग्रेडिएंट चेक करिएगा। इंग्रेडिएंट में मेन इंग्रेडिएंट यही होता है, दैट्स अ स्टार्च। या तो वो कॉर्न स्टार्च क्लियरली लिखते हैं, या कॉर्नफ्लावर क्लियरली लिखते हैं, या वो केवल स्टार्च लिखते हैं, सॉल्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद वो लिखते हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स एंड फ्लेवरिंग, नेचुरल फ्लेवरिंग। तो बजाय हम मार्केट का इतना महंगा कस्टर्ड खरीदने के, क्यों ना हम घर पर ही कस्टर्ड बनाएं। ठीक है, तो हाय मोनिका। तो चलिए अब हम कस्टर्ड के बारे में बात करना चालू करते हैं, जैसे मैंने आपको आइसक्रीम के बारे में बताया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द कस्टर्ड। तो जो पैकेट्स पर लिखा रहता है बस वो ही हमें लेना है। कॉर्नफ्लावर, ये है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर के बारे में आइसक्रीम वर्कशॉप में मैं बहुत सारी बात कर चुकी हूं। मैंने आपको आइसक्रीम वर्कशॉप में भी बताया था कि कॉर्नफ्लावर आप हमेशा किसी एक अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का कॉर्नफ्लावर लेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा। कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च एक ही होता है। वैसे तो कॉर्नफ्लावर जो होता है वो पीला वाला जो मक्का का आटा होता है ना, जो हम ठंड के दिनों में बहुत खाते हैं, उसको बोला जाना चाहिए, लेकिन इंडिया में कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर हम एक ही मानते हैं। वो येलो वाला जो होता है उसको हम कॉर्न मील कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कॉर्नफ्लावर के बाद में जो हमको बहुत एसेंशियल है वो है केवल फ्लेवरिंग, कलर्स एंड फ्लेवरिंग। ये दो चीजें बहुत एसेंशियल है घर का बनाने के लिए भी। लेकिन अब is amazing, so much searching. यस,
एक्चुअली कस्टर्ड मुझे लगता था कि सबसे इजीएस्ट डेजर्ट है, फ्रूट्स मिलाया और दूध उबाला और बस बन गया। देन आई रियलाइज कि अगर मुझे वो सिल्की क्रीमी और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाला फीलिंग चाहिए, रेस्टोरेंट में मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था व्हेन आई वेंट इन मुंबई, तो जब मैंने वो कस्टर्ड टेस्ट किया था तो वो मेरे टेस्ट बड्स पर बैठ गया था और फिर आई वांटेड टू मेक इट एज इट इज एट होम। तो मैंने बहुत सारे ट्रायल किए कस्टर्ड के साथ में, देन फाइनली आई कम अप विद द रेसिपी। ठीक है, तो बेसिकली हमें केवल कॉर्नफ्लावर चाहिए और हमें कलर्स चाहिए। लेकिन अब मैं आपको इसमें चीजें बताते जाती हूँ कि क्या क्या चीजों में गड़बड़ होती है, कौन सी चीज कब हमें डाली जानी चाहिए, कितने टेम्परेचर पे डाली जानी चाहिए। ये बात मैंने आइसक्रीम वर्कशॉप में भी आपको बताया था कि छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ता है। हर अगर आप छोटे से छोटी चीज को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो उससे चीजों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत बेसिक कस्टर्ड के लिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल 5 स्टार होटल्स जैसा एकदम सिल्की स्मूथ क्रीमी कस्टर्ड चाहिए तो कॉर्नफ्लावर और फ्लेवरिंग के अलावा आपको चाहिएगा मिल्क पाउडर। ठीक है, आपको जो है वो मिल्क पाउडर भी चाहिएगा। या तो आप मिल्क पाउडर लीजिए या आप घर पर फ्रेश मलाई लीजिए, मतलब जो दूध आपने सुबह गर्म किया है उस पर 1-1.5 घंटे बाद जो मलाई आई है वो मलाई यूज कीजिए। ठीक है, ये हम आइसक्रीम वर्कशॉप में डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो ये मिल्क पाउडर होता है या जो मलाई होती है वो फेट कंटेंट को बढ़ा देगी। ठीक है, इसके अलावा जो सिल्कीनेस आता है ना, जो आपको बहुत ज्यादा शाइन दिखता है जब आप अच्छे किसी होटल में 5 स्टार्स में कस्टर्ड खाते हो तो बहुत ही शाइनी होता है उनका कस्टर्ड, वो शाइन आता है सिंपली बटर से। तो यस, कस्टर्ड में बटर भी जाता है अगर आपको सेम उसी स्टाइल का बनाना है तो। ठीक है, तो इसमें जाएगा बटर एंड देयर इज वन मोर इंग्रेडिएंट जो जाता है कस्टर्ड में और वो होता है क्रीम। ठीक है, 2 तरह के कस्टर्ड्स बनाते हैं। कस्टर्ड्स में अलग अलग चीजों को जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। मैं फ्रेश क्रीम और विपिंग क्रीम ये दोनों के बारे में आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, है ना। मैंने एक विपिंग क्रीम का वर्कशॉप लिया था, उसमें भी डिटेलिंग है, आइसक्रीम वाले में भी डिटेलिंग है। ये दोनों ही जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। आप ये तो यूज कर ही सकते हो, ये तो हमको करना ही है यूज, है ना, फ्रेश क्रीम तो करना ही है। लेकिन अगर आप ट्राइफल बना रहे हो या पुडिंग बना रहे हो तो फिर ये जाएगा, क्योंकि ये सेट होने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके बाद आती है फ्लेवरिंग की बारी। तो फ्लेवरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फ्लेवरिंग के लिए मैंने आपको बताया था एक तो इस तरह के इमल्शन आते हैं। इमल्शन क्या होता है, तो बेकर्स विले ने ये अरोमा के नाम से निकाले हैं। इसका इमल्शन भी मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा ये है इमल्शन, है ना। इसमें कलर और फ्रेग्रेंस दोनों रहता है, कलर भी है फ्रेग्रेंस भी है। तो या तो हम इमल्शन फ्लेवरिंग के लिए इमल्शन यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं इस तरह के एसेंस एंड कलर। तो जैसे ये वनीला एसेंस है, इसके साथ आप येलो कलर डालिए तो डिट्टो आपका बन जाता है मार्केट जैसा। अगर आप चाहते हैं स्ट्रॉबेरी का बनाना तो आप स्ट्रॉबेरी कलर डालिए, रेड कलर स्ट्रॉबेरी में आता है वो डालिए, एज वेल आप डालिए स्ट्रॉबेरी एसेंस, तो वो बनेगा आपका स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ठीक है, अगर आप नेचुरल तरीके से जाना चाहते हैं, जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप नेचुरल तरीके से जाइए। अब मैंने आपको बता दिया, या तो आप डायरेक्टली इमल्शन डाल दो या फिर आप एसेंस और कलर डाल दो। तो अगर आपको मैंगो का बनाना है तो आप मैंगो एसेंस डालो और मैंगो कलर डाल दो। ठीक है, मैंगो येलो कलर डाल दो। अगर आपको ऑरेंज का बनाना है तो आप ऑरेंज एसेंस डाल दो, ऑरेंज का कलर डाल दो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा इमल्शन डाल दो। मेरा प्रेफरेंस हमेशा, आपने आइसक्रीम वर्कशॉप में भी बार बार सुना होगा और मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तब भी आपने सुना होगा कि मेरा प्रेफरेंस रहता है आप जितनी ज्यादा नेचुरल चीजें डाल सको आप डालो। तो ये है वनीला एक्सट्रैक्ट। मैं वनीला एक्सट्रैक्ट यूज करना पसंद करती हूँ। वनीला पॉड्स आर वेरी एक्सपेंसिव और वो मिलती भी नहीं है जिस शहर में मैं रहती हूँ वहां पे। तो मैं वनीला एक्सट्रैक्ट पसंद करती हूँ। तो वनीला एक्सट्रैक्ट ये नेचुरल है ना, ये आर्टिफिशियल कलर फ्लेवरिंग नहीं है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट से आप कर सकते हो। अब अगर आपको वनीला के अलावा कोई कस्टर्ड में फ्लेवरिंग करनी है तो आप वो कैसे करोगे। अब जैसे सपोज मुझे मैंगो का बनाना है
तो ये देखिए मैंने मैंगो प्यूरे बना लिया है, सिंपली मैंगो प्यूरे है। मैंगो लिया है और उसके साथ थोड़ा सा शक्कर डालकर इसको ग्राइंड किया। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ना इसमें मिल्क है ना ही इसमें वाटर है, केवल मैंने मैंगो लिया और शक्कर लिया और डाल दिया। ठीक है। यस राखी, आपको अभी मैं जब बताऊंगी तो आपको पता चलता जाएगा, श्योर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मैंगो प्यूरे। तो अगर आपको अच्छा फ्लेवरिंग देना है तो आप प्योरे करके डाल सकते हो। अगर आपको स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाना है तो स्ट्रॉबेरी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी लो, 1 कप स्ट्रॉबेरी, हाफ कप वाटर एंड 1/4 कप शुगर। 1 कप स्ट्रॉबेरी, हाफ कप वाटर, 1/4 कप शुगर, तीनों को गैस पे चढ़ाओ, हिलाओ और उसको छोड़ दो सिमर होने के लिए। बॉईल नहीं करना आपको, सिमर पे छोड़ दो आप उसको, एकदम बिल्कुल स्लो गैस पे आप उसको छोड़ दो, एटलीस्ट फॉर 30 to 35 मिनट्स। 30 to 35 मिनट्स छोड़ देने के बाद में आप जो भी आपके पास बच रहा है पॉट में, आप उसको छान लो और जो आपको मिलेगा उससे जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा ना, दैट वुड बी अमेजिंग, वो बहुत अमेजिंग होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल आर्टिफिशियल कलर एंड एसेंस का यूज करके भी आप फ्लेवरिंग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नेचुरल फ्लेवरिंग भी कर सकते हो। फ्रूट्स का प्योरे बना के, स्ट्रॉबेरी जैसे ज्यादा लिक्विडी फ्रूट रहते हैं जिसका वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसका आप क्या कर सकते हो, उसका आप सिरप बना करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है मिल्क की। आप दूध कौन सा लोगे? तो देखिए, जब भी आप कस्टर्ड बनाते हो तो आपको फुल फैट मिल्क लेना है, आपको फुल फैट मिल्क लेना है। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे फुल फैट मिल्क, तो मैंने आइसक्रीम के वक्त में जो बातें आपको बताई थी, डिट्टो लागू होती है यहां भी। अगर आपने अमूल का रेड वाला फुल फैट मिल्क लिया है तो आइसक्रीम का क्रीमीनेस जो है वो ज्यादा होगा, है ना। अगर आपने ब्लू वाला पैकेट लिया है, टोन्ड मिल्क लिया है, तो क्या कस्टर्ड नहीं बनेगा? कस्टर्ड बनेगा, कस्टर्ड उतना ही गाढ़ा बनेगा, उतना ही गाढ़ा बनेगा उस मिल्क से भी। तो कंसिस्टेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गाढ़ेपन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको उसको हैंडल करना सिखा दूंगी। फर्क आएगा क्रीमीनेस पे। अगर आपने टोन्ड मिल्क लिया है तो जब आप उसको खाओगे तो वो कम क्रीमी लगेगा आपको। ठीक है, आपके घर पर अगर रेगुलर डेयरी से दूध आता है तो उसका बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हो। उसका फेट कंटेंट नहीं पता कितना होता है, तो मैं जब अपने दूध वाले से लेती हूँ, उसका एक्चुअली में बहुत थिक होता है दूध, तो उसका क्रीमीनेस बैलेंस्ड रहता है। आपको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है दूध डेयरी से, तो उसकी क्रीमीनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूध आपको कौन सा लेना है, आप कोई सा भी दूध ले लीजिए, थिकनेस में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन क्रीमीनेस में फर्क पड़ेगा। जब आप खाएंगे, देखने में आपको अंतर नहीं लगेगा, लेकिन जब आप खाएंगे तब आपको उसका अंतर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स मेक सम कस्टर्ड नाउ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, कस्टर्ड में मेरे पास में कस्टर्ड का बेस मैं आपको बनाना सिखा रही हूं। कस्टर्ड बेस आज हम बनाएंगे और कुछ चीजें क्रिएट करेंगे। इसके बाद में मैं आपको रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर भी बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, मैं बिना कस्टर्ड पाउडर के बना रही हूं अभी। आप रेडीमेड भी बना सकते हो, रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हो। रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर अगर आप ले रहे हो तब भी सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है, केवल आपको कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड पाउडर डालना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये है मेरा मेजरिंग कप और ये है 200 ml का। ये देखिएगा 200 ml का मेरा मेजरिंग कप है ना। 200 ml के मेजरिंग कप से मैं यहां पर ले रही हूं, मेरा फुल फैट अमूल का मिल्क है, दिस इज 1 कप मिल्क। ठीक है, दिस इज 2 कप्स ऑफ मिल्क, ये हो गया 2 कप मिल्क। ठीक है, मतलब 400 ml। और अब मैं इसी ही मेजरिंग कप से 100 ml और नाप रही हूं, 100 ml में और नाप रही हूं, तो इट विल बी
हाफ लीटर, ये देखिएगा मैंने हाफ कप लिया है 100 ml, है ना। तो मैंने कितना लिया है टोटल 500 ml मिल्क, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट सिमरिंग इट। मिल्क को हम हीट अप करना चालू करते हैं। देखिएगा मैंने मिल्क को चालू कर दिया है हीट अप करना, ठीक है। इस मिल्क में सबसे पहले जाएगी शुगर, इस मिल्क में सबसे पहले जाएगी शुगर। हाय राशि, हाय बबीता। थैंक यू अनुमेहा। चलिए मिल्क के बारे में हम बात कर रहे थे। मिल्क में सबसे पहले शुगर को जाना है, लेकिन शुगर कब जाएगी ये मैंने आपको आइसक्रीम के वक्त भी बताया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप शक्कर कब डालते हो, ठीक है। तो जब तक शक्कर हो रहा है, लेट अस कम विद आवर मिल्क। ये वाले मिल्क पर हम आते हैं जो हमने अलग रखा है हाफ, ठीक है। ओके, इसमें आएगा 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें आपको डालना है 2.5। मैंने आपको लेबलिंग करना सिखाया है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से लेबलिंग करना सिखाया है। पूरा आप हैप भरिए, पूरा का पूरा हैप भरिए। उसके बाद आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। ये गया देखिएगा फुल 1, ये लेवल हुआ 2 एंड दिस इज हाफ, ठीक है। 500 ml में आपको 2.5 लेना है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न फ्लावर बोलिए या कॉर्न स्टार्च बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें जाएगा, यहां पर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ये मैंने नाप के ही रखा था। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो ये जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा है, इस ही दूध में आप डाल दीजिए। ये कितना मिल्क लिया ठीक है, ये मिल्क है 500 ml, आधा लीटर दूध है, ठीक है। और आधा लीटर दूध में से 400 ml मैंने गर्म होने के लिए रखा है। 100 ml में मैंने डाला है 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप 2 बड़े चम्मच मलाई के दूध गर्म जब आप करने चढ़ाओगे उसी के साथ वो मलाई को आप डाल दीजिएगा। तो या तो 2 बड़े चम्मच मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, आज के दिन के दूध की ही होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताऊं, कस्टर्ड में अगर आप थोड़ा सा आधा टीस्पून, देखिएगा बिल्कुल आधा टीस्पून अगर चावल का आटा डाल देंगे, अगर आपके पास है तो आप इसमें चावल का आटा डालिए। और आप जब चावल का आटा डालेंगे तो इस कस्टर्ड की स्मूथनेस में फर्क पड़ेगा। चावल का आटा अगेन एक तरह का स्टार्च है। इट इज 500 ml अजीत। यस, मिल्क इज 500, टोटल मिल्क इज 500 ml। 500 ml में से 400 मैंने गर्म होने के लिए चढ़ाया है और 100 ml में मैंने ये सारा सामान मिला दिया है। 100 ml में मैंने ये सारा सामान मिला दिया है, ठीक है। ये जो मेरा कप है ये 200 ml का है। मैंने इसमें से 2 कप तो डाला था दूध अपनी कढ़ाई के अंदर, और ये वाला जो है ये मैं मिक्स कर रही हूँ 100 ml में। लेकिन अब आपको इसकी क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें डाल चुकी हूँ। अब आपको इसको बहुत अच्छे से हिलाना है, इसको बिल्कुल ही लम्प फ्री करना है। इसमें थोड़ा सा भी लम्प नहीं रहना चाहिए। अगर ये लम्पी हुआ तो ये प्रॉब्लम देगा आपको आपके मिल्क में। और मिल्क के ऊपर बिल्कुल नजर रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मिल्क को बॉईल नहीं करना है। शक्कर को 175 फ़ारेनहाइट पर डाला जाता है। कोई भी डेजर्ट होगा ना तो आप देखिएगा बॉइलिंग मिल्क में शुगर नहीं डालते या फिर हमेशा शक्कर डाल करके दूध गर्म करना, ये गलत प्रोसेस होता है। उसमें होता ये है कि शक्कर जो वाटर रिलीज करती है, जिस स्पीड में उसको रिलीज करना चाहिए
वो उससे कम स्पीड में रिलीज करती है और फिर सब कुछ खराब होता है। और वैसे भी यार हम हिंदुस्तानी है, चाशनी को हमसे ज्यादा कौन समझेगा, है ना। एक तार की मतलब वो आप जब कभी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, अगर आप देखते हैं मेरे जैसे शौकीन है और अब्रॉड के वीडियोस देखते हैं, हाउ स्मार्टली दे से हार्ड क्रैक स्टेज, और फिर मैं सोचती हूँ हाउ स्टूपिड आई एम, मेरी मम्मी बचपन से गुड़ की चक्की बनाती है, गुड़ पट्टी जो हम खाते हैं ठंड में, तो हमें बचपन से पता है कि शक्कर की को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये मैंने घोल के रख लिया है। अब हम आते हैं हमारे मिल्क के ऊपर वापस से, हमारे मिल्क के ऊपर हम आ रहे हैं वापस से, और मैंने इसको गर्म नहीं होने दिया था। ठीक है, मैंने इसको बीच में बंद कर दिया था क्योंकि आपसे बातें करते करते फिर ये ज्यादा गर्म हो जाता। देखिए, जैसे ही फर्स्ट बॉईल का आपको बबल दिखे, दिस इज द राइट टेम्परेचर टू ऐड शुगर। ठीक है, दिस इज द राइट टेम्परेचर टू ऐड शुगर। तो मैं इसमें डाल रही हूं 4 बड़े चम्मच, 1 2 3 एंड ये 4, 4 बड़े चम्मच शक्कर। ठीक है, बड़ा चम्मच 15 ml का होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं ग्राम में भी आपको बता सकती हूँ, 50 ग्राम शुगर है ये, लेकिन चूंकि वेइंग स्केल कम लोगों के पास होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको बताया है। ठीक है, अब हमें कब तक वेट करना है, हमें इसमें बॉईल नहीं आना देना है। हम नहीं चाहते कि इसमें बॉईल आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये ध्यान रखना है। आप पता है क्या करते हो, आप कस्टर्ड पाउडर डालते हो जब इसके अंदर बॉईल आ जाता है। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक, रैदर इट इज द सेकेंड मिस्टेक। फर्स्ट मिस्टेक होती है जब आप शक्कर सही समय पर नहीं डालते। शक्कर को डालिए जब बॉइलिंग स्टेज पर दूध आए, बॉईल हो तब नहीं, या ठंडे दूध में नहीं। तो पहली मिस्टेक वो थी। दूसरा मिस्टेक, आपको इसको ओवर बॉईल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें उफान आ जाएगा और उसके बाद में मैं अपना वो जो मिक्स किया हुआ है, पाउडर मिक्स किए हुए हैं, वो डालूंगी। नहीं, मैं कब डालूंगी, मैं तब डालूंगी जब मेरी शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, मेरे को एक भी दाना शक्कर का नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं इसे बॉईल नहीं करने वाली हूं। यू नीड टू नो, आपको ये पता है, ये मैं आइसक्रीम में भी आपको समझा चुकी हूँ। बॉइलिंग पोजीशन पर अगर आप डालोगे तो लम्स बहुत जल्दी आएंगे। कॉर्नफ्लावर है वो, है ना, कॉर्न स्टार्च है। तो चलिए, जब तक ये मेरी शक्कर मेल्ट हो रही है, मैं आपको बताऊं, पॉपुलरली 4 तरह के कस्टर्ड होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, तो पॉपुलरली 4 तरह के कस्टर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है क्रीमी कस्टर्ड। वहां पे मिल्क, शुगर और एग्स को पकाते हैं मतलब कि उबालते नहीं है, केवल सिमर करते हैं। वो एग से बनता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्फेक्शनर कस्टर्ड, इसी को बोलते हैं क्रीम पातेसरी। कॉन्फेक्शनर में क्या होता है, क्रीम पातेसरी। क्रीम पातेसरी वो होता है जहां पे एग्स भी होते हैं, मिल्क भी होता है, शक्कर भी होती है, साथ में कोई स्टार्च भी होता है। और उसको इसीलिए क्रीम पातेसरी कहते हैं क्योंकि उस कंडीशन में ट्रैक्चर जो होता है ना, आप स्टार्च भी मिला रहे हो, मिल्क वो भी मिला रहे हो, तो बहुत ज्यादा उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रीमी हो जाता है। ठीक है, एक होता है क्रीम कैरेमल। क्रीम कैरेमल जो होता है ना, वो एक अलग तरीके से बनता है। मैं आपको कल वैसे कैरेमल कस्टर्ड बताऊंगी कैसे बनता है। और एक कैटेगरी होती है जो आज हम बना रहे हैं, इट्स अ पुडिंग कस्टर्ड। इंटरनेशनली इसको पुडिंग कस्टर्ड कहते हैं। इसी को ही बर्ड कस्टर्ड भी कहा जाता है, बिकॉज जो मिस्टर बर्ड थे उन्होंने इसको बनाया था। अब ये देखिए, इसमें पूरा शक्कर घुल चुका है, आपको स्मोक दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बॉईल नहीं आया है। इसमें मैंने बॉईल नहीं आने दिया है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड नाउ लुक एट मी, अब मेरे हाथों को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बॉईल नहीं आने देना है। शक्कर पूरी तरह से घुल गई है। ये मैं मिक्सचर डाल रही हूं और कंटिन्यूअसली हिला रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी पतले पेंदे का आप मत लीजिएगा, हमेशा इस तरह जो मैंने लिया है एकदम मोटे पेंदे का लीजिए। मैंने आपको उसमें भी बताया था आइसक्रीम वर्कशॉप में कि मेरा ये बहुत मोटा है। और ये देखिए धीरे धीरे आपको हिलाते भी जाना है और आपको कंटिन्यूअसली इसको डालते भी जाना है, एंड एट दी एंड आप पूरा का पूरा उसमें से निकाल लीजिए ताकि पूरा पाउडर हमारा यूज हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, अभी इसमें हमने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है और ना ही अभी इसमें हमने कोई कलर डाला है। अगर आपको मार्केट स्टाइल कस्टर्ड चाहिए येलो वाला तो फ्लेवरिंग क्या होगी, और मैं आपको दूसरे फ्लेवर्स भी आज बनाना बताऊंगी, तो फ्लेवरिंग कैसे होगी मैं आपको सब बताऊंगी। ये केवल और केवल अभी पुडिंग बेस है, ठीक है, दिस इज पुडिंग बेस। मैंने अपना गैस तेज कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यूअसली हिलाते हुए बॉईल लाऊंगी। ठीक है, गैस की फ्लेम जो है, आपके जो गैस की फ्लेम है उसको एकदम स्लो रखना है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, इसको कभी भी तेज आंच पर नहीं किया जाता है। अगर आपको क्रीमीनेस चाहिए, मिल्क की प्रॉपर क्रीमीनेस को आपको निकालना है तो आपको इसको स्लो आंच पर करना है। अगर आप फास्ट पे करोगे तो रिजल्ट अलग आएगा, अगर आप स्लो पे करोगे ना तो रिजल्ट अलग आएगा। इसको एकदम स्लो करना है। देखिए आप जब रबड़ी बनाते हो है ना, तो रबड़ी दो तरह से बनती है। एक बनती है बिल्कुल फुल फ्लेम पर, एकदम तेज गैस पर आप हिलाते हुए रबड़ी को जब बनाते हो, तब आप देखना उस रबड़ी का टेक्सचर अलग होता है। उसमें क्या अलग होता है, उसमें सबसे पहले तो कलर ही अलग होता है। उसमें कलर क्रीम नहीं होता, उसमें व्हाइट कलर की रबड़ी आपके पास मिलकर बनकर तैयार होती है, क्योंकि आपका फ्लेम जो था वो फास्ट फ्लेम पर आपने काम किया है। अगर वो ही रबड़ी आप बहुत स्लो फ्लेम पर बनाते हो, एकदम मध्य आंच पर आराम से प्यार से बनाते हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कि वो जो रबड़ी होती है वो बनती है डार्क येलो कलर में। डार्क येलो नहीं मतलब हाँ क्रीम कलर, बहुत प्यारा सा क्रीम कलर आता है। जो मैंने आपको आइसक्रीम में बातें बताई थी वो सब यहाँ भी डेजर्ट में, हर डेजर्ट में लागू होती है। अपनी कढ़ाई को साफ करते रहिए, ठीक है। श्वेता, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है श्वेता, जो भी लोएस्ट आपका फ्लेम होना वो रखना है। और अब आप देखिएगा, अगर मुझे फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, ये देखिए मेरा स्पैटुला दिख रहा है आपको, स्पैटुला पूरा अच्छे से कवर कर रहा है। ये देखो, ये ड्रॉप करने के बाद भी स्पैटुला कवर कर रहा है। अगर मुझे फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, दिस इज द राइट स्टेज, मैं यहाँ पर अपने गैस को ऑफ कर दूंगी। अगर केवल फ्रूट कस्टर्ड बनाना है तो, अगर मुझे ट्रफल बनाना है और पुडिंग बनानी है तो मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी। अगर मुझे ट्रफल और पुडिंग बनानी है तो मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी, क्योंकि जब आप ये फ्लेम ऑफ करोगे ना, इसके बाद आपको पता ही है ठंडा होने पे ये और गाढ़ा होगा। ये बात हम आइसक्रीम वर्कशॉप में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। फ्लेम आप श्वेता जितना कम होगा ना उतना अच्छा रहेगा। मुझे फ्रूट कस्टर्ड का मेरे पास तैयार है, मैं इससे आपको एक्चुअली मैं पुडिंग भी बनाना बताना चाहती हूँ। पुडिंग बेस बताइए। बिल्कुल, ये पुडिंग का ही बेस है, एक ही बेस से आप बहुत सारी चीजें तैयार कर लोगे। फ्रूट कस्टर्ड, ये देखो जैसे ही मेरा ये कोट होना चालू हुआ है ना, इस तरीके से मैं गैस को बंद कर देती। अब मेरा गैस चालू नहीं होता अगर मेरे को फ्रूट कस्टर्ड बनाना होता तो, लेकिन मुझे पुडिंग भी बनाने हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और वो करूंगी, गर्म करूंगी, है ना, थोड़ा सा देर और करूंगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे किया और अगर आपने इसको ओवर कुक कर दिया, ज्यादा बॉईल कर दिया, तो जो कॉर्नफ्लावर होता है ना वो अपना स्ट्रक्चर छोड़ देता है और फिर ये जो थिकनेस आपको दिख रही है ना ये खत्म हो जाएगी। ये थिकनेस जो है ना ये खत्म हो जाएगी। तो आपको ये साइंस से समझना पड़ेगा। कॉर्नफ्लावर को अगर आप ओवर हीट कर दोगे तो कॉर्नफ्लावर का थिकनेस जो है वो अपना थिकनिंग एजेंट जो है ना वो छोड़ देगा, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, फिर आपका जो मिक्सचर है ना वो रनी हो जाएगा। अब देखिए ये बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। ये पुडिंग के लिए एकदम राइट कंसिस्टेंसी है, ये है पुडिंग के लिए एकदम राइट कंसिस्टेंसी। ये देखिए बड़े बड़े बबल्स दिख रहे हैं, आउटसाइड स्किन है, और दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी जब मैं अपना गैस पूरी तरह से बंद कर दूंगी।
ये देखिए, ये मैंने पूरी तरह से गैस को बंद कर दिया है। अच्छा, आपको पता है ये इतना क्रीमी और इतना सिल्की क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें हमने आधा टीस्पून, केवल और केवल आधा टीस्पून राइस फ्लावर मिलाया है, चावल का आटा मिलाया है। आप चावल का आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है चावल का आटा डालना, लेकिन एक अच्छा कस्टर्ड पेशेंस मांगता है ना, धैर्य मांगता है, अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है तो। कितने टाइम तक चलाना है अनुमेहा? बेटा इसको चलाने का टाइम बच्चा, मैं है ना एग्जैक्टली घड़ी से देख के नहीं बता सकती हूँ, मैंने अपना गैस बंद कर दिया है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अपना गैस स्टोव हटा देती हूँ यहाँ से, अदरवाइज आपको लगेगा ये गैस पर ही है। सीमा क्या क्या डाला है इसमें? और एक अजीब करके मैसेज है। इसको मैं हटा देती हूँ, ये देखिएगा मैंने इसको हटा दिया है। ये अब मैं ठंडा कर रही हूँ। जो बात आइसक्रीम पर लागू होती है वो ही बात यहां पर भी लागू होती है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, यू कैन नॉट लीव इट। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, इसके ऊपर मलाई आ जाएगी, और वो अगर मलाई आ गई तो जितना भी फेट कंटेंट था वो आपका उस मलाई में आ गया, और फिर ये आपका जो है उतना स्मूथ नहीं बनेगा। तो इसको आपको हिलाते हुए ही ठंडा करना है, ठीक है? What is the consistency? सीमा, आप है ना पुडिंग बेस, मैं पुडिंग बेस ही बना रही हूँ, इसको आप वापस से देखिएगा प्लीज वीडियो को, ठीक है? हाय तृप्ति, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ अजीत, what is the consistency difference when हाँ. we make dry fruit? अच्छा, ड्राई फ्रूट custard कस्टर्ड में- अगर आप बनाना चाहते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी है ना पुडिंग वाली कंसिस्टेंसी लीजिए, अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हो तो। देखिए ये थोड़ा सा आपके खुद के टेस्ट बर्ड्स पर भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को पतला पसंद है, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मुंह में आकर के उसका मुंह में थोड़ा सा क्रीमीनेस आना चाहिए और उसके बाद वो अंदर जाए। एक आपके कस्टर्ड मुंह में जाए और मुंह में जाते से जुबान पर वो ना सिल्क फीलिंग होनी चाहिए, एक क्रीमीनेस होनी चाहिए, और वो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, और वो बहुत सेटिस्फाइंग वाली जो फीलिंग होती है ना कि वाओ समथिंग इज रियली वेरी सेटिस्फाइंग, वो फीलिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पुडिंग कंसिस्टेंसी वाला कस्टर्ड चाहिए। मैंने आपको बताया फ्रूट कस्टर्ड अगर आपको बनाना है, आपके स्पैटुला को वो कवर करने लगा है, बस आपको उसी वक्त फ्लेम को बंद करना है। जहां तक रहा फ्लावर्स की बात, तो सारे के सारे कॉर्नफ्लावर भी वगैरह सब पक जाएगा तब तक, ठीक है? अगर आपको पुडिंग बनानी है तो पुडिंग दो तरह की बनती है, एक बनती है मोल्डेड पुडिंग, ठीक है, और एक होता है सिंपल ट्राइफल पुडिंग। ट्राइफल पुडिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मोल्डेड पुडिंग मैं आपको कल बताऊंगी। तो मोल्डेड पुडिंग में क्या होता है, मोल्डेड पुडिंग ऐसी होती है कि जब आप है ना उस पुडिंग को उसमें से बाहर निकालोगे, जैसे सपोज आपने किसी कटोरी में सेट किया और उस कटोरी में से बाहर निकालोगे तो वो अपना शेप होल्ड करेगी, वो होती है मोल्डेड पुडिंग। जैसे जेली शेप होल्ड करती है ना, वैसे ही वो भी शेप को होल्ड करेगी। अगर वो मुझे चाहिए शेप को होल्ड करना है तो अभी जो मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाला है उसकी क्वांटिटी मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी कंसिस्टेंसी इससे बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी। मोल्डेड पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, कभी अगर टाइम रहा आज तो मैं बताऊंगी आपको, अदरवाइज मैं कल आपको बताने की कोशिश करूंगी मोल्डेड पुडिंग। तो मोल्डेड पुडिंग में शेप होल्ड करेगा, वो जब बाहर आएगा ना तब उसके ऊपर जेली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। और अगर आपको सिंपल पुडिंग बनानी है विच इज अ ट्राइफल पुडिंग, ट्राइफल क्या होता है, ट्राइफल लेयर्स होती है, केक, कस्टर्ड, फ्रूट्स एंड क्रीम, ये लेयरिंग होती है। ट्राइफल्स में हमेशा लेयरिंग होती है। अगर आपको ट्राइफल पुडिंग बनानी है तो दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी जिस पर ये है। अब देखिए ये काफी हद तक ठंडा हो रहा है ना, ये ठंडा हो रहा है, दिस इज द स्टेज, ये स्टेज है। यहां पे अब आप देखिएगा ये थोड़ा सा आपको ठंडा करना है, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप कितना ठंडा कर रहे हो। यहां पे अब आपको डालना है, अब आपको यहां पर डालना है
हाँ बोल। आधा लीटर हमने दूध लिया है। ऊपर हूँ मैं। क्या? आधा लीटर दूध लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का। मैं तुझे बाद में 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का मैंने डाला है, ठीक है। और इसी स्टेज पर अगर आप पैकेट वाला दूध यूज कर रहे हो, अगर आप कोई पैकेट वाला दूध यूज कर रहे हो तो ही मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, अदरवाइज आप बिल्कुल मत करिएगा ये। अगर आपने पैकेट वाला फुल क्रीम दूध यूज किया है तो ये कच्चा दूध, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है। अगर आप ये डेयरी का ले रहे हो ना दूध, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हल्का सा मैंने इसमें डाला है। इस स्टेज पर अगर आप 1 चम्मच क्रीम और ये हल्का सा दूध डाल देंगे तो आपका ये जो है इसका क्रीमीनेस बिल्कुल एक अलग लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। कितना लेना होगा? इसके लिए आप शुरू से प्लीज वीडियो देखिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर इसी स्टेज पर आपको जो वो आप शाइनिंग देखते हो ना, जो एकदम अल्टीमेट शाइनिंग होती है आपके 5 स्टार वाले कस्टर्ड में, जो आपको लगता है कि घर पर भी तो हम कस्टर्ड बाजार से लेकर आते हैं कस्टर्ड पाउडर, उसके बावजूद भी नहीं आती है, वो शाइनिंग आएगी आपकी बटर से। यस, तो दिस इज द सीक्रेट जो मेरे को बहुत ट्राई एंड एरर के बाद पता चला था, दैट यू नीड टू पुट एटलीस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। और ये जो बटर है ये आपके नमक का काम भी कर देगा, जो आपको रेडीमेड कस्टर्ड के पीछे लिखा हुआ मिलता है। रेडीमेड कस्टर्ड जब आप खरीदते हो तो उसमें आयोडाइज्ड नमक लिखा हुआ मिलता है, एंड हियर इट गोज। और ये बटर आप पूरी तरह से इसमें मिला दीजिए और फिर आप इसका शाइन देखिए। अभी मिलाते मिलाते ही आपको इसके शाइनिंग में डिफरेंस नजर आने लगेगा। ये देखिए, राइट। जब ये पूरी तरह से, अभी बहुत गर्म है, मेरा कढ़ाई वैसे भी बहुत भारी है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने फ्रिज में ठंडा करके रखा है कस्टर्ड ऑलरेडी। मैं आपको अभी इसमें फ्लेवरिंग एंड ऑल ये सब कुछ करके बता देती हूँ। ये देखिए, बस इसको बटर मिलाया है आपने, क्रीम मिलाया है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाया है, और उस कच्चे दूध और क्रीम की वजह से इसका जो सिल्कीनेस है वो बहुत बढ़ गया है। राइस फ्लावर इज अ ट्रिक। राइस फ्लावर जो है वो ट्रिक है इसका। राइस फ्लावर अगर आप डालोगे तो इसमें स्मूथनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरह का स्टार्च है। चलिए, बटर 1 बड़ा चम्मच है, विच इज बेटर सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर। तो देखिए, अगर मैं इंडियन साइंस की बात करूं, फूड साइंस की, तो दूध के साथ नमक नहीं डाला जाता है ना। तो यस, दूध के साथ नमक नहीं डाला जाता, लेकिन यहाँ पे जब आप कॉर्नफ्लावर का कोई पैकेट खरीद के लेके आते हो ना, तो उसके पीछे भी लिखा हुआ रहता है आयोडाइज्ड नमक। तो उसमें कॉर्नफ्लावर रहता है, नमक रहता है, और कलर्स के नंबरिंग्स रहते हैं। तो जो आप कभी कभी होता है ना, आप विकीफील्ड का यूज कर रहे हो, पिल्सबरी का यूज कर रहे हो, तो उसमें ना कलर का डिफरेंस होता है। कलर का डिफरेंस उनके नंबर्स की वजह से होता है। कुछ कंपनीज 3 कलर यूज करती हैं, जैसे INS 122, तो वो 122 रेड कलर होता है, एक 102 होता है दैट इज अ लाइट ऑरेंज कलर, एक 110 होता है सनसेट येलो कलर, वो उससे आता है, लेकिन नमक उसमें होता है। तो आप बेसिकली उसमें नमक ऑलरेडी ऐड कर रहे हो। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर डाला है, इसलिए मैंने बेस में नमक नहीं डाला था। लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करना चाहते हो, प्लीज मक्खन यूज मत करना, यहाँ पे मक्खन नहीं जाएगा। हाँ, बटर मतलब बटर, अमूल का, अटली बटली डिलीशियस, वही वाला, ठीक है। तो वही मक्खन जाएगा। अगर आप वो व्हाइट वाला यूज कर रहे हो तो वो चलेगा, लेकिन उस केस में जब आप अपना कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर बनाओगे, उसमें आपको फिर 1/4 टी स्पून, चुटकी भर से थोड़ा सा ज्यादा नमक डालना है। कोई भी स्वीट डिश में है ना, जब नमक जाता है
तो वो स्वीट डिश का लेवल ही अलग होता है। देखिए जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी बदलती जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक इसको ठंडा करने के लिए प्लीज ऐसे ही मत छोड़िएगा। ये जो मैं मेहनत कर रही हूं ये आप कीजिएगा। अच्छा सा कोई रेडियो शो लगा लीजिएगा, गाना गाइएगा, खुद से गा लीजिएगा, लेकिन कुछ करिएगा। इसको ऐसे छोड़ के ठंडा नहीं करना है, इसको लगातार हिलाते हुए ठंडा करना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे इसके ऊपर मलाई आ जाएगी, और फिर अगर इसके ऊपर मलाई आ गई तो वो पूरा का पूरा फैट, क्रीम, जितना भी कुछ है वो उस मलाई में आ जाएगा। और फिर उस मलाई को आप कितना भी इस कस्टर्ड में घोलने की कोशिश करोगे वो नहीं घुलेगा, और फिर वो दाने 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 जो मलाई के हैं वो दिखाई देंगे और वो सिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। राइट? तो दिस इज व्हाट मैंने इसमें हल्का सा क्रीम डाला है, हल्का सा कच्चा दूध डाला है, चावल का आटा डाला है, विच इज द सीक्रेट, जो कि कंपनीज स्टार्च करके छोड़ देती है और आपको नहीं बताती कि कौन कौन से स्टार्च है, केवल कॉर्नफ्लोर लिख देती है और बाकी के सारे नंबर्स लिख देती हैं। ठीक है ना? अब देखिए ये जो है ये आपका बेस रेडी है। अब इसमें जो फ्लेवरिंग आप चाहें वो फ्लेवरिंग आप दे सकते हो, जैसे भी आप फ्लेवरिंग चाहो आप इसमें फ्लेवर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैसे फ्लेवर्स बना सकते हैं, चलो बनाते हैं हम। भाभी मुझे चम्मच देना। फ्लेवरिंग वैसे तो ठंडे कस्टर्ड में आप करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक है मैं अभी आपको इसमें करके बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसके बाद का प्रोसेस जो है वो ठंडे कस्टर्ड के साथ। भाभी 3-4 चम्मच चाहिए, वो मैं आपको ठंडे कस्टर्ड के साथ बता दूंगी, या मैं पहले ठंडा कस्टर्ड ही बता देती हूँ। भाभी वो ठंडा कस्टर्ड देना पहले। मैं भी इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि एक स्टेप और बाकी है इसको क्रीमीनेस देने के लिए। ये लीजिए, ये आया है मेरा ठंडा कस्टर्ड, इसको छानने के लिए और सब। ये देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। ये देखिएगा ये फ्रूट कस्टर्ड मेरे को बनाना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देखिए ये एकदम गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, वो फ्रिज में। अब यहां पर इस स्टेज पर अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने कस्टर्ड कितना भी अच्छा बनाया हो और वो कितना भी सिल्की दिख रहा हो, मैंने जैसा कि स्पैटुला दे जाओ, मैंने आपको उस वक्त भी आइसक्रीम के वक्त भी बताया था, मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूं, आपको कितना भी सिल्की क्यों नहीं दिख रहा हो ये आपको छानना जरूरी है। आप भले ही बाजार का कस्टर्ड पाउडर यूज करो, सारा चीजें बाजार का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रहे हो, आपको केवल कॉर्नफ्लावर स्केप करना है और चावल का आटा स्केप करना है, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। मलाई जाएगी, दूध पाउडर जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज जाएगी, क्रीम जाएगी जिस स्टेज पर मैंने बताई है, कच्चा दूध जाएगा जिस स्टेज पर मैंने आपको बताया है उस स्टेज पर, और इसको आप छान लेंगे। नाउ इसको आप यहां पर छान लेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से आपको इसको स्ट्रेन करना है। ये देखिएगा मैंने पूरा कस्टर्ड अच्छे से छान लिया है। ठीक है, ये पूरा कस्टर्ड मैंने अच्छे से यहां पर छान लिया है। अब यहां पर आता है एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि आपके कस्टर्ड को 5 स्टार से बेहतर बनाएगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, हालांकि दे ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट होममेड इज होममेड ना। ये प्लेन है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। इस स्टेज पर आप इसमें फ्लेवरिंग करेंगे, है ना। फ्लेवरिंग करने के पहले मैं आपको इसका एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। वो स्पैटुला लो। ओके, क्या कोई पहचान सकता है ये क्या है? It's cream. Which cream it is? Okay, somebody is saying it's cream. कौन सा क्रीम है ये बताओ। क्या कोई पहचान पा रहा है ये क्या है? कोई क्वेश्चन हो तो बता दो मुझे तब तक। क्या कोई जवाब मिल रहा है ये क्या चीज है? Bhabhi, it is cream ना। She is saying भाभी it is cream ना, तो this is cream, but which cream it is? ये बताओ। Yes,
अनुमेहा, इट इज विपिंग क्रीम। एंड इस कस्टर्ड में जाएगा, ये पूरा ठंडा है, चिल्ड है, और इसमें जाएगा 1/4 कप के आसपास विपिंग क्रीम। इसमें जाएगा 1/4 कप के आसपास विपिंग क्रीम, और ये गया इसके अंदर, और ये हमने इसको करा मिक्स करना चालू। और जब ये विपिंग क्रीम जाता है, इस कस्टर्ड का लेवल कुछ और ही हो जाता है। इसको मिक्स करने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी मेरा विपिंग क्रीम जो है वो बहुत हार्ड था। जब आप लोग बनाएं तब हाथों हाथ विप करते से ही, जो मैंने आपको बताया था ना, सॉफ्ट पीक कंसिस्टेंसी, उसी में आप इसको मिलाइएगा। तो ये जो मुझे प्रॉब्लम होगी अब इसको मिलाने में ना, वो आपको नहीं होगी। हालांकि ये सब बातें आइसक्रीम वर्कशॉप में अपन कर चुके हैं, तो एवरीबडी नोज। भाभी बीटर देना, बीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना इस स्टेज पर कि आप इसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? अरे कहाँ है? तो आप अपना बीटर लेंगे और बीटर से एक बार इसको विप कर लेंगे, जो मैं आपको बताती हूँ अभी, विप करके, है ना। लेकिन अब अगर आपने सॉफ्ट पीक कंसिस्टेंसी रखी है, जैसे कि मैंने आपको आइसक्रीम के वक्त पे बताई थी, तब आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगी। एंड हियर इट कम्स माई बीटर। ऑन करना इसको, और ये एक बार आपको इसको अच्छे से बीट कर लेना है। एंड दैट्स इट। ये देखिए, हो गया एकदम सिल्की स्मूथ, देखिएगा एकदम स्मूथ एंड सिल्की। अब आप इसमें मिलाएंगे वनीला एसेंस और आपके फेवरेट फ्रूट्स, एंड दैट विल बी योर फ्रूट कस्टर्ड। ये आपका फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी उसकी कंसिस्टेंसी से पतली है, क्योंकि मेरे को फ्रूट कस्टर्ड बनाना था, बट फिर भी ये रनी नहीं है। अब अगर मुझे इसे वनीला बनाना है तो मैं इसमें डालूंगी वनीला एक्सट्रैक्ट। आप चाहें तो एसेंस डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया है मुझे पसंद नहीं है एसेंस या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, तो मैं एक्सट्रैक्ट डालती हूँ, और इसमें हल्का सा येलो कलर डालूंगी मैं, है ना। तो ये बन जाएगा फ्रेश। वी मे बी एबल टू जस्ट फोल्ड इट। इफ इट इज फ्रेश वी मे बी एबल टू, यस। अगर ये फ्रेश आपने बीट किया होगा ना, तो ये सॉफ्ट पीक तक आएगा। मैंने आपको आइसक्रीम का उसमें बताया है, अभी तो मुझे केक बनाना था, इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से विप किया हुआ है। अदरवाइज जब ये ना सॉफ्ट रहता है, क्रीम हल्का सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सॉफ्ट स्टेज पे रहता है ना, तभी मैं इसको कर देती हूँ, तभी इसके अंदर मिला लेती हूँ, और ये मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। अब मैं आपको देखो इसमें अलग अलग फ्लेवरिंग करना सिखाती हूँ, है ना, अलग अलग फ्लेवर्स कैसे बनाना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट मेकिंग फ्लेवर्स। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, इमल्शन के साथ फ्लेवरिंग करना मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को घर पे बनाने में प्रॉब्लम है। तो दिस इज माई इमल्शन, स्ट्रॉबेरी इमल्शन, है ना। तो मैं स्ट्रॉबेरी इमल्शन से बना देती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाती हूँ। इसमें कंपोट काम नहीं आएगा, इसमें आपको 1 कप स्ट्रॉबेरी में आधा कप पानी और आधा कप आपको लेना रहेगा शक्कर, और उसको आप है ना तीनों को मिक्स करो, गैस पे चढ़ा दो स्लो आंच पे, कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे। उसको चलाते रहो बीच बीच में उसको, और फिर उसको आप छान लो। ये देखिए इसको यूज कैसे करते हैं? ये देखिएगा, ये आपका बन गया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। लुक एट द कलर एंड द अरोमा इज अल्टीमेट यार, आई कांट टेल यू अबाउट द अरोमा, आपको मैं सुंघा नहीं सकती हूँ, बट यस ये देखिएगा, ये आपका बन गया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ठीक है, अगर आपको इसको मूस बनाना है तो इसका थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा। ये देखिएगा, दिस इज स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड,
है ना। अब मुझे बनाना है सपोज मैंगो का, तो मैंगो मैं आपको नेचुरल तरीके से बता देती हूँ। मैं आपको हर तरीके से फ्लेवरिंग करना सिखा रही हूँ, मैं आपको हर तरीके की फ्लेवरिंग करना सिखा रही हूँ। अब अगर मेरे को फ्रेश फ्रूट से बनाना है ना, तो ये देखिएगा, ये मैंने लिया अपना कस्टर्ड बेस, मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है ना। आपके सामने मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला था, सेम यही बना के रखा हुआ है मैंने। लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है। ये मेरे को फ्रूट का बनाना था, इसलिए मैंने इसमें कलर नहीं लिया, सॉरी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिन रखा है। अब मैं आपको फ्रेश फ्रूट के साथ बताती हूँ। चलो, तो ये आया मेरा मैंगो, ठीक है, मैंगो प्यूरे। सिंपली मैंगो को आपको क्या करना है, मैंगो को आपको मिक्सर में शक्कर के साथ घुमाना है, कोई पानी नहीं, कोई दूध नहीं, और ये आपका मैंगो प्यूरे तैयार हो जाएगा। जैसा अभी मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाला था वैसा भी आप कर सकते हो, मैंगो इमल्शन डाल सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ जितना फ्रेश हो सके उतना। क्वांटिटी कितना जाएगा, तो 3 हिस्से कस्टर्ड के और 1 हिस्सा मैंगो का। हालांकि वो आपके टेस्ट पर है, हम घर में बना रहे हैं तो हमको जैसा पसंद है हम वैसा कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेफरेबली 3 हिस्से कस्टर्ड के और 1 हिस्सा जो है वो आपका जाएगा मैंगो का, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसको आप हिलाते जाइए, इसकी थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंगो प्यूरे जो है हमारा ऑलरेडी थिक होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेस जो है कस्टर्ड बेस, वो एकदम ठंडा होना चाहिए। अगर वो ठंडा नहीं है और अगर आपने गर्म मिल्क में मैंगो प्योरे डाल दिया तो आप सबको पता है दूध फट जाएगा, अल्टीमेटली दैट इज मिल्क, तो वो फट जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा और मैंगो प्योरे इसमें डालना चाहिए। वैसे भी मेरे बच्चों को मैंगोज बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मैंगो प्योरे और डाल देती हूँ, 1 मोर स्मूथ स्पून, ठीक है। येलो कलर नाउ सी, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये ही मुझे चाहिए था एंड आई गॉट व्हाट आई वांटेड। मैंगो कस्टर्ड इज रेडी। बेस ठंडा होना चाहिए, हाँ, मैंगो सिट्रस है, फट जाएगा दूध नहीं तो की। बिल्कुल अच्छा खासा आपका जो बेस है ना वो क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, एकदम फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए। ठंडा होने के बाद आप छानिए ना। ये मेरा मैंगो का रेडी है। इस मैंगो में आप चाहे तो येलो कलर डाल सकते हो, जेल कलर डाल लो, लिक्विड कलर डाल लो, पाउडर कलर डाल लो, कोई सा भी कलर डाल लो। मैं कलर्स आपको पता ही है कि अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करूंगी, मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बनाती हूँ, बताइए कौन सा फ्लेवर। चलिए ऑरेंज फ्लेवर बनाते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर बनाते हैं। अब ऑरेंज जूस आप इसमें नहीं डालेंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑरेंज जूस कभी भी भूल कर भी आप कस्टर्ड में नहीं डालेंगे, ठीक है। ऑरेंज जूस डाला, करके दे दो, चॉकलेट मेल्ट करके दे दो। ऑरेंज जूस डाला ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑरेंज के लिए आप ऑरेंज इमल्शन ले लो, या तो ऑरेंज इमल्शन ले लो या फिर आप ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज कलर डाल लो। मेरे पास इमल्शन है तो मैं इमल्शन डाल रही हूँ। ऑरेंज के साथ आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। ऑरेंज का जो प्योरे भी आप बनाते हो ना, मतलब जो आप लिक्विड में, आपको प्रोसेस बता सकती हूँ उसका भी, कॉर्न स्टार्च के साथ में आप चाहो तो ऑरेंज का उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन वो ट्रिकी है और इतने छोटे वर्कशॉप में वो सिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। इतने छोटे से वर्कशॉप में मैं आपको वो नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि उसमें ना ऑरेंज शुगर और वो सब कुछ बहुत उससे जाता है, और वो इतने छोटे वर्कशॉप में मैं सिखाना मेरे लिए रियली डिफिकल्ट है और वो ट्रिकी है। तो ट्रिकी, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी काम है वो हम करेंगे पक्के से किसी ना किसी वर्कशॉप में, ठीक है। एंड हियर इट गोज ऑरेंज इमल्शन, और ये देखिएगा। अच्छा, अगर आप ये सिट्रस इमल्शन डाल रहे हो ना तब भी आपका बेस ठंडा होना चाहिए। आप बेस का ध्यान रखेंगे, बेस को ठंडा करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने ये सब कुछ गर्म बेस में डाल दिया ये फट जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप इसको। ये देखिएगा, ये मेरा ऑरेंज कस्टर्ड तैयार है। दिस इज माई ऑरेंज कस्टर्ड, है ना। ओके, एंड नाउ
चलिए लेट्स मेक सम चॉकलेट। चलिए चॉकलेट कस्टर्ड भी बनाते हैं। तो चॉकलेट कस्टर्ड के लिए एक बार वो घुमा दो, ये चम्मच में डालना उसमें। ऑरेंज के लिए क्या मेरे पास कुछ है ऑरेंज कस्टर्ड बनाने के लिए? चलो इसमें बना लूं क्या ऑरेंज कस्टर्ड? वो दो ना बोल मुझे प्लीज। तो ऑरेंज का बन गया, मैंगो का बन गया। ए लुक एट द प्रिटी कलर्स हियर, कम देखिए, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बेसिक वनीला, इसमें येलो कलर डाल लेंगे, बेसिक वनीला एसेंस डाल लेंगे और उसमें फ्रूट्स डाल लेंगे तो फ्रूट कस्टर्ड। लेकिन मैं आपको कुछ और भी करना सिखा रही हूं। नाउ लेट मी कम विथ द ऑरेंज, सॉरी क्यों ऑरेंज ऑरेंज कर रही हूं मैं इतना, चॉकलेट। चलिए तो चलिए चॉकलेट कस्टर्ड भी बनाते हैं। लेट्स हैव अ चॉकलेट कस्टर्ड। तो अगेन मैंने यहां पर अपना बेस लिया है, ठीक है, यहां पे मैंने लिया है बेस और आपको दिख रहा है मैंने चॉकलेट का बेस थोड़ा सा ज्यादा लिया है। माई किड्स लव चॉकलेट एंड आई टू। एंड हियर इट कम्स मेल्टेड चॉकलेट। नाउ लुक एट द सिल्कीनेस ऑफ दिस मेल्टेड चॉकलेट। आप पता है ये मेल्टेड चॉकलेट से बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। किसी दिन चॉकलेट गार्निशिंग पे भी जरूर बात करेंगे, है ना। और ये चॉकलेट गार्निशिंग पे मैं आपको बताऊंगी कि ये देखिएगा, ये जो इस तरीके से आप करते हो और फिर आप इसके गार्निशिंग्स बनाओगे, इट गोज वेरी ब्यूटीफुल। तो डेयरी मिल्क लीजिए, डेयरी मिल्क को मेल्ट कर लीजिए, कितना सिंपल है चॉकलेट कस्टर्ड बनाना। एंड हियर इट गोज। कितना चॉकलेट डालें आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मैं प्रेफर करती हूं अच्छे खासे 2 बड़े चम्मच चॉकलेट। एंड हियर इट गोज। थोड़ा सा ठंडा हो गया था वो, लेकिन इतना ठंडा नहीं कि वो मिक्सी ना हो। एंड हियर आई हैव माई चॉकलेट कस्टर्ड रेडी। लुक एट दिस, isn't it beautiful? ये देखिएगा। तो हर तरह का मैंने आपको फ्लेवर बताया है, सिंपल एसेंस से, एसेंस और कलर के साथ, इमल्शन के साथ, फ्रेश चीजों के साथ में, फ्रेश स्ट्रॉबेरी वगैरह आप सब बना सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ अच्छा पुडिंग। हालांकि ये पुडिंग के लिए कंसिस्टेंसी सही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था पुडिंग के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी आई विल ट्राई। मैं आपको पुडिंग इसी से सेट करना बताती हूँ। नाउ लेट मी कम विथ माई पुडिंग। ओके, लुक एट दिस। ये देखिए मैंने पुडिंग के लिए ग्लास तैयार करके रखा हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है, स्ट्रॉबेरीज को कट किया है और ब्रिम पर लगा दिया है, दिख रहा है। हर्शी सिरप बिल्कुल आप यूज कर सकते हो मोनिका। हर्शी सिरप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, हर्शी सिरप क्या रनी होता है ना। तो आप उसका क्या करो, कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा रखो, कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा रखो तो फिर आप वो भी यूज कर पाओगे। अब देखिए मैंने ना स्ट्रॉबेरी को, ये छोटे छोटे से ग्लासेस है ना, इनको मेरे को बहुत पसंद है, इनके साथ में काम करना, और ये किसी को भी ऐसे ही सर्व कर दो, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी को मैंने कट करके दीवार पे चिपकाया है और अंदर यहां पे मैंने ओरियो बिस्किट को अच्छे से चूरा और दबा दबा के इसके अंदर भरा है। ओरियो बिस्किट को अच्छे से दबा दबा के मैंने इसमें भरा है। चलो तो इसके साथ कुछ क्रिएट किया जाए। तो नीचे है चॉकलेट, ओरियो बिस्किट, तो हम पहले देते हैं लेयरिंग चॉकलेट की। ये काम आप चाहें तो आप उससे भी कर सकते हो। कैसे? पाइपिंग बैग से, उससे ये और अच्छा होगा। ये देखिएगा, ये मैंने लेयरिंग दिया है चॉकलेट का, ठीक है। आप कोशिश करिए कि ब्रिम्स के ऊपर साइड में, इसको है ना साइड में ले जाने की कोशिश करिए, तो ये साइड में से लेयरिंग ऊपर आपके ग्लास के दिखेगी। ये देखिएगा मैंने यहां पे अभी डाला है चॉकलेट का, ठीक है। अब इसके ऊपर में इसको और अच्छा फ्लेवरिंग करने के लिए, अगर मुझे इसे पार्टी में सर्व करना है तो मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर ले रही हूं चॉकलेट, है ना। मैंने चॉकलेट को रफली ऐसे चॉप कर लिया है और मैंने ये डाला ऊपर से चॉकलेट।
चलिए ठीक है, इट विल गो हियर। ये देखिएगा मेरे आसपास स्ट्रॉबेरी मैंने डाल रखा है, इसके ऊपर मैंने डाला है कस्टर्ड चॉकलेट। ठीक है, यहां से आप बाहर से देखते जाइएगा, सेटिंग्स लेयरिंग दिख रहा है ना ब्राउन कलर का। अब इसके ऊपर जाएगा मेरा व्हाइट कस्टर्ड डाले नहीं यार, कलरफुली बनाते हैं, चलो इसको। इसके ऊपर जाएगा मेरा ऑरेंज फ्लेवर, है ना। तो स्ट्रॉबेरी ऑरेंज के साथ भी अच्छा लगेगा, स्ट्रॉबेरी प्लेन वनीला के साथ भी अच्छा लगेगा, स्ट्रॉबेरी खुद तो अच्छा है ही फ्लेवर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑरेंज। आप इसको पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो। मेरा हाथ सेट है स्पून के साथ, मैं स्पून से कर रही हूं, मैं आपको पाइपिंग बैग से करना भी बता दूंगी। ओके, ये देखिएगा, लुक एट दिस। लेयरिंग दिख रहा है आपको प्रॉपर? थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं हम इसको। यह लेयरिंग आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज दिस। ट्रफल की खूबसूरती तभी होती है जब हर लेयर ट्रफल का क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, नाउ देखिए, आपको ब्राउन लेयरिंग दिखाई दे रही है, मेरा फेस नहीं आना। ब्राउन लेयरिंग नीचे आपको दिख रही है, ऊपर हमने ऑरेंज का लेयर डाला है, सबसे नीचे बिस्किट का लेयर है ना। यहां पे अब चलिए हम दे देते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का लेयरिंग, है ना। तो मैंने चॉप्ड स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है, तो मेरे ये गया यहां पर चॉप्ड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी यहाँ पे फ्रूट डाल लो। ब्लैक ग्रेप्स अगर आपको मिल जाएंगे ना, वो भी इसके साथ में बहुत अच्छे जाएंगे। ब्लैक ग्रेप्स डाल लो, वेरी ब्यूटीफुल इट विल लुक। ये देखिएगा, मैंने स्ट्रॉबेरी को साइड में लेने का कोशिश किया है कि वो लेयरिंग दिखाई दे। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड नहीं डाला तो स्ट्रॉबेरी के साथ में बहुत नाइंसाफी होगी। तो हियर इट विल गो माई स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ये आया मेरा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। लुक एट दिस। लुक एट माई ग्लास। क्या आपको लेयरिंग नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा सेंटर करो ना। यस, सारे के सारे लेयरिंग्स में आप कर सकते हो, फ्रूट्स यूज कर सकते हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो, क्रिएशन आपके ऊपर है। बताइए कैसा लग रहा है भाई? क्या आपको लेयरिंग नजर आ रहे हैं? क्या कैमरा में लेयरिंग नजर आ रहे हैं? क्या आपको लेयरिंग नजर आ रहे हैं? बताइए कैसा लग रहा है कस्टर्ड? कैन वी यूज हर्शीज सिरप? हर्शीज सिरप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। क्यों? कैसा लग रहा है आपको बताइए? इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हो आप। आपको लेयरिंग नजर आ रहे हैं? अब ये कैसा दिख रहा है वो आप बताइए। इन ऑल concept we can use chopped fruits, श्वेता। ये श्वेता, वी कैन यूज इट। ओके, चलिए इसको कंप्लीटली एक रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे देते हैं, है ना। तो जो व्हिपिंग क्रीम आपने रखा है अपने पास में, उसको सॉफ्ट करके मैं आपको बताती हूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए। ट्राइफल बनाना बताया मैंने आपको। ये ट्राइफल, इसी को ही ट्राइफल कहा जाता है। दिस इज ओनली कॉल्ड ट्राइफल।
दिस इज ट्राइफल. ट्राइफल इसलिए ना इसके 3 फ्लेवर होते हैं. ट्राइफल इसलिए ना क्योंकि 3 फ्लेवर होता है. Trifle is basically layers. Trifle is not about the flavoring, but it is more about the layering. ठीक है. और इसको मैं पूरा फुल मार्केट लुक दे देती हूँ. एंड ये मेरा आया है इसके ऊपर whipping cream. Look at this. सॉलिड. ठीक है. तो ये आपका 5 स्टार स्टाइल सिल्क मेल्ट इन माउथ इज रेडी. दिख रहा है आपको? सारे लेयरिंग विजिबल है आपको. पिंक है, ऑरेंज है एंड चॉकलेट है ना. अगर आप ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी नहीं लगाओगे तो ये लेयरिंग और ज्यादा क्लियरली आपको नजर आएगी. है ना. तो ये हो गया हमारा एक ट्रैफल. मैं एक और चीज आपको बताती हूँ. अब ये जाएगा हमारे फ्रिज में. मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. ये देखिएगा. हियर व्हाट आई डू हैव इज ऑरेंज. थोड़ा सा पोमेग्रेनेट होगा वहां पर देना. देखिए फ्रूट कस्टर्ड तो मैंने आपको बता दिया ना. फ्रूट कस्टर्ड तो आप बना ही लोगे. अब आपको फ्रूट कस्टर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. अनार सुझाव. फ्रूट कस्टर्ड में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. भाभी से पूछ लेना. आ रही है. अब मैंने ये ऑरेंज का जूस निकाल करके ऑरेंज का जो है ये निकाल लिया है. कैप कर लिया है. इसको कैप आउट कर लिया है. देखिएगा पूरा ऑरेंज जो है ये मैंने क्लीन कर लिया है. इसमें आप पुडिंग भरिएगा. इसमें आप कस्टर्ड मत भरिएगा इतना थिन वाला. मैं कर रही हूं क्योंकि मुझे आपको दिखाना है. वो कस्टर्ड ठंडा होने में टाइम लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटे का. मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ. ऑरेंज के साथ आप क्या कर सकते हो. ओके. हियर मेरे पास ऑरेंज का कटोरी है. मैंने ऑरेंज के कटोरी को पूरा क्लीन कर लिया है. ये ड्राई केक है मेरा, है ना. ये ड्राई केक है. तो ये ड्राई केक का लेयरिंग कर रही हूं मैं नीचे. ये ड्राई केक का लेयरिंग कर रही हूं मैं इसमें. ये देखिएगा ड्राई केक को रेंडमली बस कट करके आप डाल दीजिए. इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है ड्राई केक का मेरा, है ना. अब चलिए ये ऑरेंज का है ना. तो ये ऑरेंज कस्टर्ड जाएगा देखिएगा इसके ऊपर. ड्राई केक था उसके ऊपर मैंने डाला है ऑरेंज का कस्टर्ड. आप पुडिंग वाला मिक्सचर डालिएगा, मतलब इससे थोड़ा सा मोटा वाला. ठीक है. ट्रीफल भी बना सकते हैं. जोर से बोलो प्लीज. ट्रीफल भी बना सकते हैं. हाँ बिल्कुल. नहीं, आपको बस कंसिस्टेंसी ध्यान रखनी है ना. देखो लुक एट दिस. इसके ऊपर का क्या है. इसे ऊपर का कैप नहीं है. तो डाल दिया हमने ना. ऑरेंज के ऊपर थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पे चॉकलेट. ठीक है. हल्का सा मैंने डाला है यहाँ पे चॉकलेट. और अब मैं यहाँ पे डालूंगी पूछना ना कि नाम कहाँ लगती है सुधार. वो शायद उस वाले वॉशरूम. भाभी बाहर टेबल पे देख तो मिल गया. क्या. ओके. ये देखिएगा मैं ऑरेंज का बना रही हूँ. मैंने थोड़ा सा चॉकलेट डाला है. ऑरेंज के साथ बहुत अच्छे लगेंगे ग्रेप्स. और ये देखिएगा दिस इज रेड. ग्रेप्स लिया बाहर सूखने में थोड़े से. ये देखिएगा दिस इज रेड.
ऑरेंज के साथ ये बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप ऑरेंज के साथ चाहें तो हाफ एंड हाफ मैंगो भी कर सकते हो। मिला? शायद नहीं है। ओके और इसके साथ ही, ऑरेंज के साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूं ग्रेप्स। ये ऑरेंज के साथ ग्रेप्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, आप इसको करके देखिएगा, यू लाइक इट अ लॉट, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूं, एक ग्रैप जो है इसको लेकर के 4 स्लिट्स कर रही हूं। एंड हियर इट गोज, ठीक है। एंड ये इसका अपर कवर है, इसको भी आप क्लीन कर लीजिए और इसको आप ऐसे लगाकर किसी को भी आप सर्व करेंगे ना, ये देखिएगा। इसको लेकिन सेट होने देना पड़ेगा आपको, इसको आपको सेट होने देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-2.5 घंटा इसको फ्रिज में सेट होने देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप चॉकलेट और डाल सकते हो, आई लव चॉकलेट। और ये मेरा ना रियल चॉकलेट है, कवर्चो है, इट इज नॉट कंपाउंड, आपके ऊपर है आप जो भी यूज करना चाहो, लेकिन दिस इज द रियल, इसलिए ये देखो पूरा जल्दी जाता है मेरा। लुक एट दिस प्रिटी, हाउ इज इट? आप इसको भी सर्व कर सकते हो, ठीक है। एक और छोटे ग्लास में मैं आपको एक और सेटिंग बता देती हूँ, छोटा ग्लास उसमें पैकेट में। हाउ इज इट लुकिंग, बताइए थोड़ा कुछ, ठीक है। इज इट ओके? ओके तो ये ऑरेंज वाला अगर आपने बनाया है तो उसको रेस्टिंग टाइम दीजिएगा, हाँ। चलिए अब वन मोर, ओके हियर आई एम टेकिंग स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। यहां पे मैंने स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड लिया है, ठीक है। आप अगर इसको उससे करेंगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, किससे? पाइपिंग से, पाइपिंग बैग से करेंगे ना तो आप और अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे, ठीक है। और यहां पर मैं ले रही हूं इसके ऊपर फ्रूट कस्टर्ड। तो अब आपको पता ही है कि किस स्टेज पर आपको फ्रूट, अच्छा फ्रूट कस्टर्ड के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स को मिलाकर मत रखिएगा, जब आपको सर्व करना हो तभी फ्रूट्स रखिएगा, फ्रूट्स को कट करिएगा, एप्पल्स को छोड़कर बाकी जो भी फ्रूट आप कट करना चाहो। मैं ऑरेंजेस प्रेफर नहीं करती हूं इसमें डालना, लेकिन बनाना है, चीकू है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, वैसे कस्टर्ड, बेसिक कस्टर्ड इज विद बनाना बहुत टेस्टी लगता है, मोर ओवर एप्पल। इससे ज्यादा तो फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है, वो कलर के लिए हम डाल देते हैं, कलर के लिए चाहे तो आप अनार डाल दीजिए, बट इससे ज्यादा मत डालिए कुछ। तो आप है ना बनाना को तो कस्टर्ड में डालकर छोड़ सकते हो, वो पानी नहीं छोड़ेगा। एप्पल को क्या करिए, ऑरेंज जूस में सोक करके और फ्रिज में रख दीजिए, तो उसका वो टॉक्सिक नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, एंड देन यू विल फाइंड वेरी ब्यूटीफुल। जब आप सर्व करोगे ना तब उस ठंडे ठंडे कस्टर्ड में सब कुछ मिला दीजिएगा। एंड हियर इट गोज, देखिएगा स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने डाला है चीकू, स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने डाला है चीकू, और इसका लेयरिंग मैं सेट कर देती हूं। ये देखिएगा चीकू डाल रही हूं मैं। फ्रूट आप अपने चॉइस के, एज आई टोल्ड यू, कुछ भी ले लीजिए, छोटे छोटे से ग्लासेस रखिए, बहुत प्रिटी दिखते हैं, और वन टाइम में किसी को भी सर्व करोगे तो बहुत बड़ा नहीं दिखेगा खाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी लिया है मैंने, स्ट्रॉबेरी में मैंने अभी चीकू का लेयरिंग किया है,
आप कुछ भी लेयरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फ्रूट पसंद हो उसका लेयरिंग कर लो। बनाना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूं चॉकलेट। इसके ऊपर में मैं डाल रही हूं चॉकलेट का लेयर। ये देखिएगा, चॉकलेट कस्टर्ड का लेयर है। चॉकलेट कस्टर्ड के ऊपर यहां पर मैं डाल रही हूं बनाना। अच्छा, फ्रूट कस्टर्ड जब आप बनाओगे ना, बहुत ज्यादा पके हुए लेना। फ्रूट जो है ना एकदम पके हुए लेंगे, जितना पका हुआ फ्रूट लेंगे ना उसका टेस्ट उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत पके हुए बनाना तो एकदम काले वाले भी ले लोगे ना तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा। गल नहीं गए हो अंदर से, स्किन जरूर काला हो गया हो लेकिन गले हुए नहीं है, बोल रही हूं मैं। ठीक है, तो ये गया मेरा यहां पर बनाना, और बनाना के साथ में ही मैं डाल रही हूं मेरा केक, जो मेरा ड्राई केक है वो। इसी के अंदर आप ड्राई केक ही यूज करोगे। अगर आपके पास केक नहीं है तो मैंने आपको बिस्किट बता ही दिया है, ओरियो बिस्किट आप बिल्कुल डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए ओरियो बिस्किट भी नहीं है तो आप ब्रेड डाल दो। आप ब्राउन ब्रेड नहीं, व्हाइट ब्रेड, हाँ व्हाइट ब्रेड भी डाल सकते हो। व्हाइट ब्रेड भी डालोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों पर डालना, व्हाइट ब्रेड अगर डाल रहे हो ना तो लेयरिंग के बीच में डालिएगा, लेयरिंग के नीचे ऊपर मत करिएगा, लेयरिंग के बीच में डालिएगा। ठीक है, ये गया मेरा ब्रेड। ये देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिएगा दोनों शेडिंग। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाला है ब्रेड और यहाँ पे अब आएगा मेरा सन प्रिटी येलो, जस्ट डॉलप ऑफ येलो। ये देखिएगा, सी fruit overloaded trifle is ready to go in your mouth। ये देखिएगा, look at this, how is it looking? बताइए, क्या आपको तीनों के तीनों कलर्स विजिबली दिखाई दे रहे हैं? पिंक कलर है, ब्राउन है, अपर में हमने रखा है येलो, एंड हियर मेरे पास में है शेरी ऑन द टॉप। ये देखिएगा, चेरी ऑन द टॉप, सिंपल सोबर एलिगेंट। चलिए, एंड लिटिल बिट ऑफ पुदीना, mint leaf। Look at this, how is it looking? कैसा दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, पुदीना कस्टर्ड नहीं बना सकते, पुदीना कस्टर्ड नहीं बना सकते हैं। ये देखिएगा, तीनों जो लेयर्स हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, जो इसमें काफी अच्छे से विजिबल है। पिंक है, बीच में चीकू दिख रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड दिख रहा है, केक का लेयरिंग दिख रहा है, टॉप तो आपको दिख ही रहा है, टॉप को आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। और अब हम देख लेते हैं फाइनली हमने कौन कौन से कस्टर्ड बनाए हैं। अंदर से वो लेके आना। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए, हाँ हमारे पास ये सिंपल, इसमें हमने सारे फ्रूट्स डाले और हमारा बन गया था फ्रूट कस्टर्ड, है ना। दिस इज वन ऑफ द ट्राइफल्स। ठीक है, एक ट्राइफल है, ये ट्राइफल पुडिंग। दिस इज देखिएगा ऑरेंज कस्टर्ड, आप दिखाई दे, ऑरेंज कस्टर्ड, एंड दिस इज आवर प्रिटी 5 स्टार
स्टाइल कस्टर्ड। एनी क्वेश्चन? नहीं। एनी क्वेश्चन? दिख रहा है? हाँ। चलिए, कल मैं आपको इंस्टेंट पाउडर बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको शुगर वगैरह कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा, केवल आपने गर्म दूध डाला और आपका कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। केवल आपको गर्म दूध डालना है और आपका कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। और मैं आपको कस्टर्ड का जो है कैरेमल कस्टर्ड वो भी बनाना बताऊंगी। कल आपको मैं कैरेमल कस्टर्ड भी बताऊंगी और कस्टर्ड पाउडर्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो हियर आर दीज ब्यूटीज, होप यू वुड लाइक इट। ठीक है, कल का वर्कशॉप उसमें मैं आपको बिल्कुल रेडी कस्टर्ड बताऊंगी एंड दिस इज वेरी सिल्की। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे ना, बहुत सिल्की एंड क्रीमी है। देखिएगा, इट्स वेरी सिल्की, क्रीमी, स्मूदी, शाइन। देखा शाइन, मुझे नहीं पता आपको कैसे दिख रहा है, वेरी मच शाइनी हियर। बटर की वजह से बहुत अच्छा शाइन आ गया है। मैं आपको एंड में वो भी बता देती हूँ जो बनाया था। ये देखिएगा, पुडिंग के हिसाब से जो इसमें अभी हमने बनाया था, ये देखिएगा कितना टाइट हो गया है। ये देखिएगा, बस अब इसको मुझे छानना है। छानने के बाद इसको मुझे क्रीम बनानी है, इसमें क्रीम मिलानी है। हल्का सा कच्चा दूध मिलाऊंगी, क्रीम मिलाऊंगी, थोड़ी सी विपिंग क्रीम मिलाऊंगी और ये मेरा रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा कितना गाढ़ा हो गया, ये आपके सामने ही अभी बनाया था, ये वही है। इसको छानना बहुत जरूरी है और इसको मैंने कंटिन्यूअस स्टर करके, मतलब जब मैंने इसको छोड़ा था तब भी कोई था यहाँ पे जो कंटिन्यूअस स्टर कर रहा था इसको। बस इसको छानिए और ये बहुत ब्यूटीफुली सिल्की नजर आएगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बनाना बताऊंगी कैरमल कस्टर्ड एज वेल इंस्टेंट कस्टर्ड पाउडर, जो आप बना करके 3 महीने के लिए रख सकते हो। उसमें केवल आपको दूध को गर्म करना है, उस पाउडर को डालना है, दैट्स इट, बस उतना ही करना है। आपने जो कस्टर्ड में फ्रेश क्रीम डाली थी वो कितना डालना था? वो डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। आधा लीटर दूध में 1 से 2 टेबल स्पून आपको डालना है। क्रीमीनेस जो है वो आपके ऊपर है। 2 टेबल स्पून डालोगे ना तो बहुत अच्छा क्रीमी हो जाएगा वो। ठीक है, इन सबको सेटिंग टाइम लगेगा, इन सबको आपको फ्रिज में रखना है, सेटिंग टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, ये कस्टर्ड का हो जाने के बाद में आई एम कमिंग विद द थिक शेक। लेकिन मैं थिक शेक के साथ तभी आऊंगी जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर आप शेयर करोगे, पेज को लाइक करोगे और ज्यादा हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं थिक शेक के साथ आऊंगी, मैं विपिंग क्रीम के साथ वापस आऊंगी, मैं केक के सीरीज के साथ वापस आऊंगी और ये सारी टेक्निकल चीजें आपको बताती रहूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसी बहुत सारी आगर के साथ एक वर्कशॉप करेंगे तो आपको जाली में घर पे बनाना बता दूंगी। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय एवरीवन। बताइएगा रिजल्ट्स कैसे रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।